आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज मैं आपको बड़ी ही प्यारी कहानी सुना रही हूँ। आशी, कौन सी कहानी सुनना है? राजा रानी की बहुत हो गई, आज कोई नॉर्मल सी सुना दीजिए। अच्छा, मैं अपने यहाँ बुंदेलखंड के जो बुजुर्ग पहले रहते थे वो वाली कहानी सुनाऊं क्या? अच्छी लगेगी आपको? हाँ ठीक है, मैं आपको बुंदेलखंड की प्राचीन कहानियाँ सुना रही हूँ। एक थे दादाजी, उनकी उम्र बहुत अधिक हो चुकी थी। वो करीब 70 साल के होंगे। एक दिन दादाजी की तबीयत खराब हो गई। तो दादाजी के 4 बेटे थे, तो चारों बेटे आ गए और चारों बेटे रोने लगे और कहने लगे कि अब तो हमारे दादाजी नहीं बचेंगे, अब तो हमारे दादाजी चले ही जाएंगे भगवान के पास, अब हम क्या करें। तो कोई दादाजी को गीता का पाठ सुनाने लगा, कोई दादाजी को राम राम सुनाने लगा, कोई रामायण सुनाने लगा। इस तरह से चारों बेटे कुछ न कुछ अच्छा अच्छा दादाजी को सुनाने लगे। और हमारे बुंदेलखंड में गौ का दान करवाया जाता है, जिससे कि गाय का, तो जिससे कि उनकी मुक्ति हो जाए। तो उन्होंने अच्छा सा गाय का दान करवा दिया दादाजी से। और दादाजी से कहने लगे कि दादाजी आप राम राम बोलो, दादाजी आप राम राम बोलो। तो वो राम राम तो बोले नहीं दादाजी, और करे आ और एक तरफ को इशारा करे। तो उनने कहा कि अरे यार, तो हमारे दादाजी की बहुत तबीयत खराब है, इनका कहीं धन गड़ा है, इसलिए ये एक तरफ इशारा कर रहे हैं। तो चारों लड़कों ने कहा कि दादाजी के पास तो पैसे बहुत होंगे, अपन एक काम करते हैं कि अपन जो है डॉक्टर को बुला लेते हैं। तो उन लोगों ने डॉक्टर को बुलाया। तो डॉक्टर साहब आए तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बेटा, आपके दादा अच्छे तो हो जाएंगे लेकिन पैसा बहुत खर्च हो जाएगा, आप पैसा खर्च करोगे क्या? तो उनके लड़कों ने कहा कि हाँ, हमारे दादाजी के पास तो बहुत पैसा है। तब तो भी कह रहे आ और एक तरफ इशारा कर रहे हैं और कुछ बोल नहीं पा रहे, बस एक बार बोल रहे, वो इतना बता रहे कि हमारी धन संपत्ति कहाँ है, उस कोने में कौन सी धन संपत्ति गड़ी है। तो मुझे फिर हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं रहेगी, नहीं तो दादाजी की धन संपत्ति वहीं गड़ी रह जाएगी। तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है बेटा, 80,000 का इंजेक्शन आएगा, लेके आओ। तो चारों बेटों ने 20-20 हज़ार रुपये इकट्ठे किए और झट से 80,000 का इंजेक्शन लेके आ गए हैं। और डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया तो दादाजी तो बोलने का थोड़ी देर में उठ के बैठ गए उस इंजेक्शन के लगते ही हैं, और सर पटकने लगे हैं, अपने सर पे हाथ मार मार कर चिल्लाने लगे। तो सब लड़कों ने कहा कि दादाजी क्या हो गया, दादाजी क्या हो गया? तो दादाजी बोले कि मैंने ज़िंदगी भर में तो पैसा नहीं जोड़ पाओ जितो कि आपने हमारे ऊपर अबे खर्च कर दो डॉक्टर को बुला के। का जरूरत हटी वो डॉक्टर को बुलावे की? मैं तो जो कह रहा हूँ तो कि आ देखो जरा उस तरफ, वह बकरिया, तुम्हारी जब बकरिया मोरो बहरा खाए जा रही है। सो लड़का भौचक के रह गए। लड़कों ने कही कि मैंने सोची थी कि दद्दा के पास बहुत धन संपत्ति है, दद्दा तो एक बहरा खिलाने चिल्ला रही थी है। सो लड़का गए और लड़कों ने बकरिया से वो बहरा छुड़ा ला। तो दादाजी खुश हो गए। बहरा जानती हूँ काय को बोला है? हमारे बुंदेलखंड में झाड़ू लगाओ न जैसे वो बहरा बोला थे, है ना। इस तरह से दादाजी अपनों सर पटक पटक के रोने लगे। अब एक और दादाजी है थे, उनकी भी ऐसी तबीयत खराब हो गई। अब उनके 4 लड़का बहुएं थे, कोई उनकी सेवा ही ना करे, चारों अपने अपने काम में लगे रहे। तो एक दिन दादाजी के एक दोस्त आए तो उनने कही कि आपके बेटा तो 4 है पर आपकी सेवा का ही नहीं करत। कहने लगे हमें का पतो, हमारे कौन लड़का पानी नहीं दे रहे, हम चिल्लाते ही रहते। तो उनने कही कि एक काम करो, आज हम संजा के आए। तो वे गए, तो उनने एक टूटो फूटो सो अपने घर से एक संदूक उठाओ और उसको अच्छो 1 साल में लपेटो और ले आए। वो में भर ले आए वे पत्थरा है, और दादाजी से बोले ये संदूक हो तुम अपने पलंग के नीचे छिपा लो।
है। और जैसे ही लड़का आए सो वो संदूक को हिलाऊ लगे करे। सो उनने कही ठीक है। सो बस उनने कहा करो कि वो संदूक को अपने नीचे रख लो पलंग के। और जैसे ही उनके लड़का आए तो कहे तो कछु ना, वो संदूक को हिलाने लगे। सो लड़का कहे कि दादाजी के पास तो देखो कितने पैसा आ गए, जो तो संदूक में पैसा ही पैसा बज रहे हैं। और वो के दोस्त ने तो वो में भर रहे थे पत्थर, वे खूब खड़ा बड़ा हुए में लोहे की संदूक में। तो सब रे लड़का दौड़ दौड़ के जाए, कौन चाय बना ले आए, कौन हलवा बना ले आए, कौन पूड़ी बना ले आए, है जल्दी जल्दी बहुएँ जाए तो दादाजी के लाने तेल मालिश कर दें, दादाजी के बाल अच्छे कर दें, दादाजी को नहवाएं कंघा कर दें, कपड़ा धुले धुले कपड़ा अच्छे अच्छे नए नए बाजार से ले आके वो दादाजी को पहनाए। चारों बहुओं ने खूब उनकी सेवा करी। अब दादाजी तो बड़े खुश रहने लगे। अब वे तो दादाजी है थे बुढ़े। सो एक दिन दादाजी मर गए। तो चारों बहुओं ने कही कि दादाजी को तो बाद में जला भी चल भी, पहले इनको संदूक तो खोल के देखेंगे तो बड़ा खड़ा बड़ा हो रहा तो है। सो उनने जो संदूक खोल के देखो तो चारों ही लड़का सर पटक पटक के रोने लगे। तो मोहल्ला के बालन ने सोची कि इनके दादाजी मर गए, तो देखो लड़का कितना दुख मना रहा है। तो सब मोहल्ला के लोग इकट्ठे हो गए। और लड़का काहे को रो रहे थे? लड़का तो एक और रो रहे थे कि हमने दादाजी की इतनी सेवा करी और उनके संदूक में तो निकले पत्थरा। हाँ, एक और दादाजी थे, एक दादाजी और थे। कितने दादाजी थे? वो दादाजी हैं हमारे बुंदेलखंड में, है वो बड़े चतुर चतुर हैं। जैसे मैं आज आपको दादाजी की कहानी सुना रही हूँ, है ना। एक दादाजी और थे, उनके भी 4 लड़के थे, हैं उनके पास तो बहुत अधिक पैसा है तो दादाजी के पास। तो उनने अपने लड़कों को बड़े प्यार से पालू है तो है। दादाजी ने कछु काम न करा हो तो अब दादाजी बीमार हो गए। तो अब दादाजी की खेती खराब होने लगी, कौन लड़का वो खेती में काम कर भी ना जाए। तो एक दिन दादाजी ने कहा करो कि बीमार हो गए, उनकी फसल चौपट होने लगी। दादाजी हते बड़े बुद्धिमान। तो दादाजी ने कही कि बेटा अब पानी गिर गया है, खेत को जोतने हैं, कौन लड़का ना जाए खेत जोत में। दादाजी बोले ठीक है। तो दादाजी ने बुलाओ लड़कों को, कहने लगे देखो भैया हमारा तो अब आखिरी टाइम आ गया है, अब हम तो बस मरने वाले हैं। या खेती किसानी धन संपत्ति हमने सब आपको आज से दे दी, तो अपनी अपनी करो है। सो भी कहने लगे हाँ दादाजी। तो दादाजी बोले बेटा एक बात तो मैं बताओ भूल ही गई, आप भूल ही गए। मैं बुढ़े के मारे मेरी याददाश्त हो गई है कमज़ोर। मैंने एक सोने को बड़ा सा हड़ा बनवा के वो में हीरा जवाहरात सोने को हड़ा, हमारों के समय में हड़ा चलते पहले भी लोग हड़ा ऐसे सोने के बर्तन बनवा लेते, वो को हड़ा बोलते। तो मैंने एक सोने की हड़ा में मोहरे और हीरा जवाहरात सब भर गए और खेत के कोने में गाड़ गए। मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने कौन से खेत के कोने में गाड़े हैं। अरे अब तो 4 ही लड़का गए और 4 ही ने अपनी अपनी कुदाली उठाई और पूरे खेत को खोद डालो एक ही दिन में। और आए और कहने लगे दादाजी मैंने तो 4 तरफ खोद डालू, बुहाना तो कहूँ मिलो ही नहीं गया। दादाजी बोले मिल ये, अब मैं याद करा तो तुम एक काम करो खेत जुत तो गवाई है, अब वहाँ में पानी लगा दो। तो लड़कों ने पानी लगा दो। अब दादाजी कहने लगे अब पानी तो लगा ही गया है और बीज अपने तो पड़े ही हैं, वे सड़े जा रहे हैं। तो बेटा एक काम करो वो मैं बीज डाल दूँ, मैं याद कर रहा हूँ मैं कौन से पेड़ के नीचे गाड़ दूँ ये मैंने वो हड़ा। तो लड़का बोले चलो अपन जल्दी से बीज डाल देंगे, नहीं तो जो है का तो अपना खेत सूख जाए। फिर दादाजी बताए ना कि कहाँ हड़ा गड़ो है। सो बस बे गए और जल्दी लड़कों ने उमें अपने गेहूँ बो दाए। अब दादाजी यही कहते रहे अब बेटा मैं कौन से खेत में गाड़ दो है, कौन से खेत में गाड़ दो, कौन पेड़ के नीचे गाड़ दो, मुझे याद नहीं आ रही, मैं बिल्कुल ही भूल गया हूँ। बहुत हीरा जवाहरात भरे हैं मैंने। दादाजी की अच्छी अच्छी फसल उग गई। तो दादाजी ने कही बेटा अब एक काम करो वो फसल को काट लो, अब मैं जब तक याद कर ले मेरी तबीयत भी अच्छी हो जाए, सो मैं चल के बिहाड़ा खुदवा दे हूँ। सो लड़का ने कही ठीक है। तो 4 ही लड़कों गए और 4 ही लड़कों ने वो फसल को काटो, गेहूँ आ गया घर में। अब दादाजी बड़े खुश हो गए। दादाजी बोले देखो बेटा जो अपना जो गेहूँ है ना, जो ही हीरा है, जो ही मोती है और जो ही सोनो है,
अगर तुम चारों मिलके ऐसे ही खेती करो तो कितने ही घड़ा गाड़ रहे हो खेत में। तो लड़कों की समझ में आ गई कि हमें मेहनत करना चाहिए, तो सारे लड़का मेहनत करने लगे और कहानी खत्म। आज हम दादा की इतनी ही कहानी सुना रहे, कल और नहीं सुने हैं, ठीक है? अच्छी लगी हाँ हमारे बुंदेलखंड की दद्दों की कहानियाँ। हाँ, हमारी आदि को तो बड़ी पसंद आई है ना। ठीक है, तो अब मैं बंद करती हूँ, कल सुनाऊंगी, ठीक। हाँ, धन्यवाद।